सोचो, एक आदमी साफ रात में विशाल आकाश को देख रहा है। वो अपनी दूरबीन से देखता है, जिसका लेंस अंधेरे में टिमटिमाती हुई धुंधली रोशनी को बड़ा कर देता है। प्रकाश का हर एक बिंदु एक दूर का तारा, हमारे सूरज जैसा, शायद उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह भी हों। वो उन दूर की दुनियाओं के बारे में सोचता है, उनके रहस्य जो हमसे छुपे हुए हैं। यही जिज्ञासा, ब्रह्मांड को समझने की ये इंसान की पैदाइशी इच्छा, हमें ब्रह्मांड और उसके उत्पत्ति का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। हमने शक्तिशाली दूरबीनें बनाई हैं, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे हैं और दूसरे ग्रहों पर रोबोटिक एक्सप्लोरर्स भेजे हैं। ये सब कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने के लिए। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये किस चीज से बना है और इसमें हमारा क्या स्थान है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे सम्मोहक व्याख्याओं में से एक है बिग बैंग थ्योरी। वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस से जन्मा ये सिद्धांत एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है जो अरबों साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से छोटे, गर्म और घने अवस्था से शुरू हुआ था। दूरबीन ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज का प्रतीक बन जाती है, एक ऐसा उपकरण जो हमें अकल्पनीय दूरियों से हम तक पहुंचने वाले धुंधले प्रकाश में छिपे रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। बिग बैंग थ्योरी बताता है कि ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, एक ही बिंदु से शुरू हुआ, एक सिंगुलैरिटी, जहां सारा पदार्थ और ऊर्जा केंद्रित थी। इसे एक छोटे से बीज की तरह समझो, जिसमें आज हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसकी संभावना है। लगभग 13.8 अरब साल पहले यह बीज एक ऐसी घटना में फट गया जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जैसे बम फटना, बल्कि खुद अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार था। एक गुब्बारे के फुलाए जाने की कल्पना करो। जैसे जैसे यह बड़ा होता जाता है, इसकी सतह पर बने बिंदु दूर होते जाते हैं। इसी तरह अंतरिक्ष के विस्तार ने हर चीज को बाहर की ओर ले जाया, जिससे ब्रह्मांड ठंडा हुआ और पदार्थ का निर्माण हुआ। बिग बैंग के बाद पहले कुछ सेकंड में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। समय के साथ यह ठंडा हुआ और प्रकृति की मूलभूत शक्तियां, जैसे गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व, काम करने लगी। पदार्थ के निर्माण खंड, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बनने लगे। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड एक अराजक और ऊर्जावान जगह थी, लेकिन इस अराजकता के भीतर ही आज हम जिस संरचित ब्रह्मांड को देखते हैं, उसके बीज थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पदार्थ आपस में जुड़ने लगा। ये क्लम्प्स बड़े और बड़े होते गए। अंततः आकाश गंगाएं, तारों, गैस और धूल के विशाल द्वीपों का निर्माण हुआ जो ब्रह्मांड में है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे, अरबों तारों का एक घूमता हुआ स्पाइरल, इन ब्रह्मांडीय द्वीपों में से एक है। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम अपनी आकाश गंगा के भीतर अन्य तारों से आने वाला प्रकाश देख रहे होते हैं। और प्रकाश के वो धुंधले, फजी पैचेस जो हम कभी कभी देखते हैं, वो अक्सर पूरी दूसरी आकाश गंगाएं होती हैं, इतनी दूर कि उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में लाखों या अरबों साल लग जाते हैं। आकाश गंगाएं स्थिर नहीं हैं, वे अंतरिक्ष में घूम रही हैं, कुछ हमारी ओर, कुछ दूर। वास्तव में ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, एक ऐसी खोज जो बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करती है। आकाश गंगाओं के भीतर तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और शानदार तरीके से मरते हैं। वे गैस और धूल के बादलों से बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उनके कोर को संकुचित करके प्रज्वलित होते हैं, जिससे परमाणु संलयन शुरू होता है। यह परमाणु संलयन भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जिससे तारे लाखों या अरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं। तारे बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए नहीं हैं। वे अक्सर ऐसे सिस्टम्स में मौजूद होते हैं जहां 2 या 2 से अधिक तारे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो उनके आपसी गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। हमारा अपना सूर्य एक अकेला तारा है, लेकिन कई अन्य के साथी तारे हैं जो सुंदर और गतिशील सिस्टम्स बनाते हैं। कई तारों के आसपास ग्रह बचे हुए पदार्थ से बनते हैं जो तारे में शामिल नहीं हो पाते। ये ग्रह, जैसे पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है, विभिन्न आकारों और संरचनाओं में आते हैं। छोटी चट्टानी दुनिया से लेकर बृहस्पति से कई गुना बड़े गैस जायंट्स तक। तारों, आकाश गंगाओं और ग्रहों की गति एक जटिल और सुंदर नृत्य है जो भौतिकी के नियमों द्वारा नियंत्रित और ब्रह्मांड के लंबे इतिहास द्वारा आकार दिया गया है। भाग 5,
ब्रह्मांडीय यात्री, रॉकेट और उपग्रह। ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए हमने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को अंतरिक्ष में भेजा है, अपनी इंद्रियों को पृथ्वी की सीमाओं से परे तक पहुंचाया है। रॉकेट शक्तिशाली मशीनें जो नियंत्रित विस्फोटों की शक्ति का उपयोग करती है, अंतरिक्ष यान को कक्षा और उससे आगे तक पहुंचाती है। दूरबीनों, प्रोब्स और यहां तक कि मनुष्यों को अंतरिक्ष की विशालता में ले जाती है। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखी गई कृत्रिम वस्तुएं ग्रह और उसके बाहर के ब्रह्मांड की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मौसम के पैटर्न की निगरानी करते हैं, संचार लिंक प्रदान करते हैं, जीपीएस नेविगेशन को सक्षम करते हैं और यहां तक कि अंतरिक्ष में गहराई से देखते हैं, दूर की आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष दूरबीनों ने दूर की आकाश गंगाओं, निहारिकाओं और अन्य खगोलीय पिंडों की आश्चर्यजनक छवियां प्रदान करते हुए ब्रह्मांड के हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परिक्रमा करने वाले इन दूरबीनों ने हमें ब्रह्मांड की भव्यता की अभूतपूर्व झलक दी है। भाग 6, अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करना। दूरबीनों, उपग्रहों और अन्य उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के विकास की एक उल्लेखनीय कहानी को एक साथ जोड़ने की अनुमति दी है। हमने बिग बैंग, आकाश गंगाओं के निर्माण, तारों के जीवन चक्र और हमारे अपने ग्रह से परे ग्रहों के अस्तित्व के बारे में सीखा है। हालांकि कई रहस्य अभी भी बने हुए हैं। डार्क मैटर क्या है? वह अदृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ प्रतीत होता है। डार्क एनर्जी क्या है? वह रहस्यमयी बल जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करता हुआ प्रतीत होता है। और क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या अरबों तारों और आकाश गंगाओं के बीच कहीं और जीवन है? ये प्रश्न वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाते रहते हैं, नए मिशनों, प्रौद्योगिकियों और सिद्धांतों को प्रेरित करते हैं जो हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड को समझने की खोज एक निरंतर यात्रा है जो हमें बड़ा सोचने, जिज्ञासु होने और कभी भी खोज बंद न करने की चुनौती देती है। भाग 7, हमारे ब्रह्मांड को समझने का महत्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझना केवल हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है। ब्रह्मांड में हमारे स्थान के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम अंतरिक्ष की विशालता, हर चीज की परस्पर जुड़ाव और अपने स्वयं के ग्रह की अनमोलता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। खगोल विज्ञान के अध्ययन से तकनीकी प्रगति भी हुई है जिसने मानवता को अनगिनत तरीकों से लाभान्वित किया है। नई सामग्रियों और ऊर्जा स्रोतों के विकास से लेकर संचार और नेविगेशन में प्रगति तक ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की खोज ने अक्सर अप्रत्याशित लेकिन लाभकारी खोजों का नेतृत्व किया है। इसके अलावा ब्रह्मांड के इतिहास और इसकी विकास को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को समझने से हमें हमारे ग्रह के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है। अन्य ग्रहों और उनके वायुमंडल का अध्ययन करके हम पृथ्वी की अपनी जलवायु प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के संरक्षण के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। भाग 8, जिज्ञासा को प्रेरित करना। चल रही खोज। ब्रह्मांड को समझने की खोज मानवीय जिज्ञासा और हमारे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित एक निरंतर प्रयास है। प्रत्येक नई खोज और भी प्रश्न उठाती है, हमें आगे की खोज करने, नई तकनीकों का विकास करने और अपने सिद्धांतों को परिष्कृत करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल हैं जो हमारी सामूहिक समझ को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग और अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं। यह मानव प्रतिभा की शक्ति और हमारे आसपास की दुनिया को समझने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसी खोजें जो हमारी धारणाओं को चुनौती देंगी, हमारे क्षितिज का विस्तार करेंगी और भविष्य की पीढ़ियों को ज्ञान की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगी। भाग 9, निष्कर्ष। भव्य योजना में हमारा स्थान। बिग बैंग थ्योरी, जबकि अभी भी परिष्कृत और बहस की जा रही है, हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की एक सम्मोहक कहानी प्रदान करता है। यह एक ऐसे ब्रह्मांड की कहानी बताता है
जो अकल्पनीय घनत्व और गर्मी की स्थिति से शुरू हुआ, अरबों वर्षों में आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन का निर्माण करने के लिए विस्तार और ठंडा हुआ। इस भव्य ब्रह्मांडीय कहानी को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान की सराहना करने में मदद मिलती है। हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा है, जो हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणुओं के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ा है। परमाणु जो अरबों साल पहले तारों के दिलों में बने थे। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हम अपने अस्तित्व और हर चीज की परस्पर जुड़ाव की गहरी समझ हासिल करते हैं। ब्रह्मांडीय खोज की यात्रा एक अनुस्मारक है कि हम सभी विशाल और विस्मयकारी किसी चीज का हिस्सा हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जो आश्चर्य, सुंदरता और अनंत संभावनाओं से भरा है।